निजी जेल से 32 हारी बाजियाब। जड़ावाला में सड़कों और पार्क की तामीर समेत मुताद्दिद तरक्याती मंसूबों पर काम जारी। मुल्तान में रेस्क्यू 1122 के ज़रिए तमाम अवामी आगाही के लिए सेमिनार का इनकाद। बहावल नगर में डकैती की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ अवाम का एहतजाज। और सराहे चोलिस्तान का शाही तालाब इंतजामिया की अदम तवज्जही के बायस खुश्क हो गया है। और नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट न्यूज में सबसे पहले शामिल करते हैं सांगड़ से मजहर अली कलंदरी की रिपोर्ट। अदालत के हुक्म पर जमींदार सलीम चौहान की मुबैना निजी जेल से बाजियाब होने वाले 32 हारियों को खपरो थाना की पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सांगड़ सैयद इनामुर रहमान की अदालत में पेश कर दिया। बाजियाब होने वाले हारियों में 18 बच्चे, 7 मर्द और 7 खवातीन शामिल हैं। हारियों मीरजी, वालजी और आसू कोहली ने अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जमींदार सलीम चौहान की जमीनों पर वो 5 साल से काम कर रहे हैं। उनसे जबरी मुशक्कत दी जाती थी और जमींदार ने उनकी उजरत का हिसाब नहीं किया और उन्हें आटे के लिए भी रकम नहीं दी जाती थी। जड़ावाला से एटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर एंटी करप्शन फैसलाबाद चौधरी शमीम जहांगीर ने अपनी टेक्निकल टीम के हमरा तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जड़ावाला की तरफ से तहसील भर में जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। उन्होंने साबरी मस्जिद रोड और किनाल रोड पर जारी काम में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल का जायजा लेकर इसे तसल्ली बख्श करार दिया। चौधरी शमीम जहांगीर ने जना पार्क, लेडी गार्डन और टीएम लॉन में किए गए तरक्याती कामों का जायजा भी लिया। इस मौके पर टाउन नाजिम मोहम्मद अकरम चौधरी ने ब्रीफिंग दी। डायरेक्टर एंटी करप्शन फैसलाबाद चौधरी शमीम जहांगीर ने जड़ावाला के शहरियों को सैरो तफरी के लिए बेहतरीन पार्क बनाने पर टाउन नाजिम मोहम्मद अकरम चौधरी और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए तरक्याती काम को इत्मीनान बख्श करार दिया। जड़ावाला से मौसूल एक और रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून, जमीयत अहले हदीस और यूथ फोर्स के ज़रिए तमाम ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें तमाम मजहबी, सियासी और ताजिर तंजीमों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि इंतजामी की चश्मपोशी की वजह से जड़ावाला में फहाशी आम हो चुकी है, जबकि जगह जगह मनशियात फरोशी भी आम है और नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। मुल्तान से ज़ीशान मुर्तज़ा की रिपोर्ट। रेस्क्यू 1122 के ज़रिए तमाम एमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू, सिविल डिफेंस और आम शहरी के किरदार के मौजू पर सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसके मेहमानी खुसूसी रेस्क्यू 1122 के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डॉक्टर वसीम थे। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि आम शहरियों को सिर्फ एमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस को इत्तला देनी चाहिए ताकि इदारे बेहतर तरीके से अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे सकें। अक्सर वार्निंग कॉल की वजह से नंबर मसरूफ़ हो जाता है और जिन शहरियों को एमरजेंसी की सूरत हाल पेश होती है वो फौरी मदद हासिल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू और सिविल डिफेंस के महकमों से आम शहरियों को मुस्तफ़ीद करने के लिए स्कूलों और कॉलेजेस में मालूमाती प्रोग्राम मुनक्किद कराए जाएंगे। और अब शामिल करते हैं उकाड़ा से चौधरी मजरुल हक की रिपोर्ट। जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सरबरा और रुकने कौमी असम्बली साहबजादा फजल करीम ने कहा है कि कबायली इलाकों में MMA की हुकूमत ने तालिबान को मुसल्ला किया, जिसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। उन्होंने कहा कि JUP के तमाम धड़े सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से बल्दियाती कौंसिल के इलेक्शन लड़ेंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त दाखिली और खारिजी मुश्किलात से दोचार है और बैनुल-अक़वामी कुव्वतें पाकिस्तान को कमज़ोर करने के दर पे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर अमरीका के इत्तेहाद से निकल आए ताकि पाकिस्तान में इस्तेहकाम हो सके। शेखोपुरा से आरिफ कंबो की रिपोर्ट। लाहौर सरगोदा रोड की तामीर के सिलसिले में सड़क के अतराफ में बनाए जाने वाले नाले की खुदाई के दौरान मुतल्लिका महकमों की कोताही के बायस सुई गैस, पानी और बिजली के कनेक्शन मुनक़ता हो जाने की वजह से हज़ारों शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। नाले की खुदाई के दौरान मुताद्दिद मकामात से पाइप टूट जाने से मुताद्दिद इलाकों की सुई गैस गुज़श्ता 10 रोज से बंद है और पीने के पानी की पाइपलाइन टूटने के बायस शहरियों को कई रोज से पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की तौसी करते हुए किसी भी महकमे ने शहरियों की सहूलत के लिए कोई लाहे अमल तैयार नहीं किया। सीवरेज लाइन टूटने से बाज़ इलाकों में निकासी-आब का निज़ाम दरम बरम हो गया है। मर्दान से ATV की रिपोर्ट। मर्दान में मलेरिया की रोकथाम और तदारुक के मौजू पर वर्कशॉप हुई, जिसमें डॉक्टरों, समाजी तंजीमों और रज़ाकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
इस मौके पर खिताब करते हुए फ्रंटियर हेल्थ केयर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर एमल खान ने कहा कि मलेरिया एक खतरनाक और मुतअद्दी मरज है और हर साल बरवक्त इलाज न होने के बायस 9 लाख अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। डॉक्टर इमल खान का कहना था कि मलेरिया का सबसे बड़ा हदफ बच्चे और हामिला खवातीन होती हैं जो इस वायरस से जल्द मुतासिर होते हैं। उन्होंने कहा कि मरज से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा कि मर्दान में मलेरिया के इलाज और तशखीस के लिए 36 मराकज़ कायम हैं। और अब शामिल करते हैं भावल नगर से अहमद चौधरी की रिपोर्ट। भावल नगर शहर में थाना सदर और रेस्क्यू 15 के करीब डाकू मोबाइल शॉप से 40 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी और दीगर सामान लूट कर फरार हो गए। अंजुमन ताजरान और शहरियों ने इलाके में डकैती की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और रोड ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि मकामी पुलिस की नाकिस कारकर्दगी के बायस जराइम में इजाफा हो रहा है। ताजिर रहनुमाओं ने ऐलान किया कि अगर इन वारदातों का तदारुक न किया गया तो शहर में मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल की जाएगी और एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। जलालपुर भटिया से अनवर जावेद की रिपोर्ट। हुकूमत पंजाब लैंड रेवेन्यू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत लाहौर, हाफसाबाद और लोहदरा के रेवेन्यू रिकॉर्ड को मुकम्मल कंप्यूटराइज करने के प्रोजेक्ट पर काम का जल्द आगाज कर रही है। डीसीओ अबरार अहमद मिर्जा ने मीडिया को बताया कि प्रोजेक्ट का बुनियादी मकसद रेवेन्यू रिकॉर्ड को असरे हाजिर के तकाजों के मुताबिक मुकम्मल कंप्यूटराइज बनाकर हर किस्म की जालसाजी से महफूज बनाना और मौजूदा निज़ाम की खामियों को खत्म करके आवाम के लिए सहूलियात पैदा करना है। उन्होंने बताया कि निज़ाम के तहत जिला हाफसाबाद का तमाम रेवेन्यू रिकॉर्ड एक जिलाई डाटा सेंटर में कंप्यूटराइज शक्ल में महफूज कर दिया जाएगा। जलालपुर भटिया से एक और रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर हाफसाबाद अबरार अहमद मिर्जा ने डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में जारी सर्किट हाउस, सिविल डिफेंस, कंट्रोल रूम और स्पोर्ट्स क्लब के तरक्याती मंसूबों का मुआयना किया। इन मंसूबों पर 39 मिलियन रुपए लागत आएगी। डीसीओ ने मौके पर मौजूद ठेकेदारों को हिदायत की कि मंसूबों को मुकर्रर मयार के मुताबिक जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में 21 मिलियन रुपए की लागत से बनाया जाने वाला सर्किट हाउस और 8 मिलियन से बनाया जाने वाला स्पोर्ट्स क्लब तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। और अब शामिल करते हैं गुजरावाला से शबीर मुगल की रिपोर्ट। खवातीन की फलाही तंजीम के ज़रिए तमाम वर्कशॉप मुनक्किद हुई, जिससे खिताब करते हुए तंजीम की सूबाई प्रोग्राम ऑफिसर मुमताज़ मुगल ने कहा कि खवातीन को मकामी और रियासती कानून साज इदारों में मौसर नुमाइंदगी के लिए और खवातीन को मुआशरे में आला मकाम दिलाने के लिए उनकी तंजीम भरपूर किरदार अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि खवातीन की कायदाना सलाहियतों को उजागर करने के लिए तकनीकी महारतें हासिल करना होंगी ताकि वो मुतल्लिका इदारों में खुद मुख्ताराना हैसियत से फैसला कर सकें। वर्कशॉप से तंजीम के मैनेजर जमाल असलम, मियां अताउर रहमान और साहबजादा मोहम्मद सईद खातिम ने खिताब करते हुए कहा कि खवातीन घर और ईवानों में होने वाले फैसलों में उस वक्त तक बेहतर किरदार अदा नहीं कर सकती जब तक अवाम से लेकर मुल्की सालमियत पर असर अंदाज होने वाले फैसलों में शामिल ना हो। बशाम से अब्दुल्ला खान बशामी की रिपोर्ट के मुताबिक पैरामेडिकल स्टाफ के एक वफ्द ने जिलाई सदर मंजूर अहमद खान शाहपुरी की क़यादत में एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ शांगला डॉक्टर सईद अली खान से उनके दफ्तर अलपुरी में मुलाकात की। वफ्द ने जिला शांगला के हस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ को दरपेश मसाइल और मुश्किलात से आगाह किया। मुलाकात में स्टाफ के लिए वन टाइम प्रमोशन और सर्विस स्ट्रक्चर्स का मरहला भी ज़ेर गौर आया। एडीओ हेल्थ शांगला डॉक्टर सैयद अली खान ने वफ्द को यकीन दिलाया कि वो पैरामेडिक्स के मसाइल से बाखूबी आगाह हैं और उनकी मुश्किलात को हल करने के लिए भरपूर इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिले के तमाम हस्पतालों में बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बहावलपुर से जावेद चौधरी की रिपोर्ट। सराय चोलिस्तान के ऐन वस्त में तारीखी कला डेरावर शाही मस्जिद के साथ वाक़ शाही तालाब मकामी लोगों के लिए किसी नेमत से कम नहीं था, मगर मुनासिब देखभाल न होने के सबब चोलिस्तान में जिंदगी की अलामत ये तालाब खुश्क होकर मैदान का मंजर पेश कर रहा है। किला ड्रावर की शाही मस्जिद के दाएं तरफ और शाही दस्तारबंदी की 12 बरी के सामने वाक़े शाही तालाब नवाब बहावल खान के दौर में दिलकश मंजर पेश करता था। संगे मरमर से बनी हुई मस्जिद का मंजर इस तालाब के पानी को इतना खूबसूरत लगता था कि दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए खींचे चले आते थे। साबिक रियासत के दौर में तालाब में साफ और शफाफ पानी वालियानी रियासत का खासा समझा जाता था। खास तौर पर दुनिया भर से आने वाले शाही मेहमान इस तालाब में डूबते हुए सूरज के मनाजर और संगे मरमर की चमकती हुई मस्जिद के मनाजर देखने की
ख्वाहिश रखते थे। अब मुनासिब देखभाल न होने के सबब तालाब खुश्क हो चुका है। इसको पानी देने वाले कुएं के निशानात तक मिटा दिए गए हैं। शाही मस्जिद और शाही दस्तारबंदी के संगम में वाक़या ये तालाब खुश्क हो चुका है। किसी दौर में यहाँ पर नवाब साहब और उनके रफ़्क़ाकार सैर के लिए आते थे। ज़रूरत इस अमर की है कि इसको दोबारा से आबाद किया जाए ताकि सियाह इस तरफ मुतवज्जो हो सकें। कैमरामैन मुख्तार अंजम के साथ जावेद चौधरी, ATV न्यूज़, किला ड्रावर, बहावलपुर। बहावलपुर से एक और रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर के इलाके चक 42 DB में नाला पुख्ता न किए जाने के खिलाफ मकीनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि महकमा अनहार के अहलकार चीफ सेक्रेटरी को सब अच्छा की रिपोर्ट देकर मुतमईन कर देते हैं, जबकि हमारी लाखों रुपए की फसलें तबाह हो गई हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि 5 एकड़ नाले के पुख्ता न होने के बायस मकामी जमींदारों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, मगर मुतल्लिका हुकाम के कामों पर जूं तक नहीं रेंगती। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आला पंजाब से मामले का फौरी नोटिस लें। डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। एहतशाम खालिद को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।